हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो के अंदर आज हम 7 सितंबर का जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसकी जो एडिटोरियल की जो वोकेबलरी है उसको हम लर्न करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला हमारा वर्ड है एक्सपेंड। एक्सपेंड का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना, बढ़ाना। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ इंक्रीज करना, यानी कि डेवलप करना, बढ़ाना या फिर विकसित करना, उसे कहा जाता है एक्सपेंड करना। सेकेंड वर्ड है इवोक। इवोक का मतलब आह्वान करना भी होता है और इवोक का मतलब होता है ब्रिंग टू माइंड, यानी कोई चीज दिमाग में लाना, या अराउज, एराइज, अरोज, अराउजन। ठीक है, अराइज, अरोज, अराइजन, यानी कोई चीज पैदा करना। केज, इसका मतलब इवोक का हो जाएगा अराउज, केज या ब्रिंग टू माइंड, यानी कोई चीज पैदा करना। थर्ड हमारा वर्ड है जो है वो क्या है डिस्कार्ड। डिस एक नेगेटिव सेंस को शो करता है। डिस्कार्ड का मतलब होता है एबंडन कर देना, त्याग देना, किसी चीज को स्क्रैप कर देना या जेटिसन कर देना, एब्डिकेट कर देना, त्याग देना, रिलिंक्विश कर देना, गिव अप कर देना, यानी कि त्याग देना। तो डिस्कार्ड का मतलब हो गया एबंडन, रिलिंक्विश, एब्डिकेट, जेटिसन, स्क्रैप, त्याग देना। फोर्थ हमारी वोकैब है टीज आउट। टीज आउट एक फ्रेजल वर्ब है। टीज जो आउट है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अलग करना, यानी कि किसी चीज को सेपरेट करना। फिफ्थ हमारी वोकैब है ऑल द वाइल। ऑल द वाइल एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग द एंटायर टाइम, संपूर्ण समय के दौरान, यानी कि ऑल द वाइल उसको कहा जाता है। पांचवा हमारा है लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक होता है भाषा से रिलेटेड, रिलेटिंग टू लैंग्वेज, यानी कि जो चीज़ भाषा से रिलेटेड है उसे लिंग्विस्टिक कहा जाता है। और इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा नॉन वर्बल, जो बिल्कुल भाषा से रिलेटेड नहीं है उसको बोलेंगे नॉन वर्बल। नेक्स्ट हमारा एथनिक। एथनिक का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है रिलेटिंग टू ए पॉपुलेशन सब ग्रुप। पॉपुलेशन का एक सब ग्रुप से संबंधित विद ए कॉमन कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि एथनिक का मतलब होता है किसी जाति से रिलेटेड, यानी कि रेशियल बोल सकता हूँ मैं या कल्चरल बोल सकता हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंट्री इज होम। ये जो कंट्री है ये होम है टू सेवरल एथनिक ग्रुप्स, यानी इस देश में अलग अलग जो है कास्ट के लोग रहते हैं, उसको कहा जाता है एथनिक। आठवां है मिलेनिया। मिलेनिया का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, इसका मतलब होता है पीरियड ऑफ 1000 ईयर। हजारों वर्षों का जो समय होता है, लॉन्ग पीरियड को कहा जाता है मिलेनिया, यानी कि एजिज, युगों को इयोन्स बोल सकते हैं। काफी लंबे समय को, कई सालों को, हजारों सालों को इयोन, एजिज या मिलेनिया कहा जाता है। इसका एंटोनिम्स आ जाएगा मोमेंट, एक क्षण, एक पल, या इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब क्षण, यानी कि पल, जो छोटा जो टाइम होता है, कम समय को, मोमेंट को, क्षण को, पल को, इंस्टेंट को। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स आ जाएगा इनके मिलेनिया। काफी लॉन्ग पीरियड्स ऑफ, यानी कि 1000 ईयर्स को मिलेनिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द बिल्डिंग हैज बीन स्टैंडिंग। कोई बिल्डिंग है या कोई मान लिया बोल सकते हैं, कोई स्मारक बोल सकते हैं। ठीक है, कोई हैज़ बीन स्टैंडिंग फॉर सेवरल मिलेनिया, यानी ये बिल्डिंग है ये काफ़ी जो है सालों से जो है अभी भी जो स्टैंडिंग है, अभी भी मौजूद है, यानी एग्जिस्टिंग करती है, अभी भी सेफ है। जैसे मैं बोल सकता हूँ मान लिया कोई पुरानी जो हमारी धरोहर है वो काफ़ी लंबे समय से एक जगह पर सेफ है तो उसको मिलेनिया कहा जाएगा, जो काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट करती है। और लास्ट है हमारा हबब। हबब एक पार्ट ऑफ स्पीच है, इसका नाउन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। एक पोएटिक नॉइज, शोर शराबे को कहा जाता है, केस्ड बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत से जब शोर शराबा करते हैं लोग तो उसे शोरगुल, यानी कि पोएटिक या हबब कहा जाता है। इसको मैं क्लेमर बोल सकता हूँ, इसका सिनोनिम्स अपरोर कह सकता हूँ मैं इसको, शोर शराबा। एंटोनिम्स आ जाएगा क्वाइटनेस और साइलेंस। तो आज की जो वीडियो में जो हमने वोकैब किया, नो वोकैब किया, इसके सिनोनिम्स किए, एंटोनिम्स किए, एग्जाम्पल किए, तो उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।